अली ने और हजरत अमीर माविया ने हकम रखा कि आप दोनों मिलके जो फैसला कर दीजिएगा हमें तस्लीम है। एक जमात निकल गई वहां पर और उसने ये कहा कि हकम बनाना ही जायज नहीं, क्योंकि कुरान में आया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकिम अल्लाह है। तो अमीर मुआविया ने किसी और को क्यों बनाया, हजरत अली ने किसी और को क्यों बनाया। वही उम्मत की बड़ी दो जमात पैदा हुए, एक जमात खारजी की बनी और दूसरी जमात राफजी की बनी। राफजियों ने कहा नहीं, मैं हजरत अली को सबसे बड़ा मानता हूं, कोई माने या ना माने, मैं सबसे बड़ा हजरत अली को मानता हूं। और ये एक यहूदी का दिमाग था, यहूदी का दिमाग था। उसके भड़काने से उसने उम्मत में इंतशार पैदा किया और कहा सबसे बड़ा हजरत अली। और यही राफजी लोग बाद में जाके क्या कहते हैं, हजरत अली काफिर हो गए माजल्ला, क्योंकि डायरेक्ट नबी के बाद उनको खलीफा का दावेदार होना था मगर वो हुए नहीं। खैर वो एक लंबी तफसील है, आप इतना याद रखें 52 वजहों से कुफ्र का फतवा लगा हुआ है उसके ऊपर। 52 वजहों से राफजियों पर कुफ्र का फतवा लगा हुआ है। इसलिए ये डुप्लीकेट मौलाई जो चल रहे हैं अभी, और ये कह रहे हैं मन कुंतु मौला हो फअलियुन मौला, और ये हदीस सुना सुना के लोगों को जो अपनी तरफ माइल कर रहे हैं, हकीकत में हजरत अली ने खुद इसका एतराफ किया था कि हम में सबसे ज्यादा नबी के करीब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और अभी मैं दलील देने जा रहा हूं, पहले इसको सुने। वहां पर एक खारजी जमात निकल गई, खारजी ने पूरा तलवार लेके 6000 खारजी हजरत अली को मर्डर करने के लिए तैयार। हजरत अली को मारना है। क्यों मारना है भाई? बोले उन्होंने 3 काम गलत किया। नंबर 1, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा तो गैरुल्लाह को हाकिम क्यों बनाया, वो काफिर हो गए, कुरान के खिलाफ काम किया। नंबर 2, अमीर मुआविया से जंग जायज थी तो माले गनीमत क्यों नहीं ली। नंबर 3, सुलहनामा पर यह लिखा गया था, ये सुलहनामा अली अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की तरफ से, तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हटा दे, तो हजरत अली ने हटवा दिया। खारजी का कहना है कि अमीरुल मोमिनीन नहीं तो क्या अमीरुल काफिरीन है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, मोमिनों के अमीर नहीं है तो क्या काफिरों के अमीर है। इसलिए ये 3 काम गलत किया हजरत अली ने, हम मर्डर करेंगे उनका। हजरत इब्ने अब्बास बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, और वो उलमा का अदब करते थे, और जहां आलिम मिलते थे, मुहद्दिस मिलते थे, उनसे हदीस सीखते थे। इसलिए मैं इस बात पे अपने तकरीर में पूरे इंडिया में जोर देता हूं कि जलसे का वजूद तालीम के लिए हुआ है, तफरीह और इंजॉय के लिए नहीं हुआ। जलसा अगर इंजॉय के लिए हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत और ऐसे पैसे लुटाने के लिए हो, तो ये इसके लिए जलसा ही नाम क्यों, शहीद करबला नाम क्यों? बहुत सारे दुनियावी नाम है, वो उसमें उस नाम से करें ना। एक नाइबे नबी आलिम दीन को क्यों बुलाते? बहुत पहले मैंने कहा था कि शायरों को अलग बुलाए, आलिमों को अलग बुलाए, उसको जो मन में आए वो करे, न नमाज का ठिकाना, न रोजे का ठिकाना, न कुर्ता पाजामा का ठिकाना। और कमेटी के नौजवान जिसको दीन का दाल भी नहीं पता, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, मजा आ गया। वो वाला पढ़िए ना, वो वाला अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इसलिए दीन का जो ये हाल हुआ ना, ये इसीलिए हुआ, ये हंसने का नहीं, रोने की जगह है। और जो फर्द बैठ के तमाशा देखता है ना, जिम्मेदार वो भी होगा। अच्छी बात याद आ गई मुझे, करबला में 82,000 थे ना, लेकिन बदले में 1,40,000 लोग मारे गए थे। ये करबला की हिस्ट्री आप लोग को नहीं पता हो, 1,40,000 लोग मारे गए। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं नाम ले लेके बताता कौन कौन कैसे कैसे मारा गया। 1,40,000। उसकी वजह यह थी कि बाकी लोग तमाशा बने देख रहे थे। उसके सामने हुसैन बिन अली को मारा जा रहा है और इसके सर में जूं भी नहीं रेंग रहा है। इसलिए अजाब आएगा तो हम भी बचेंगे नहीं। अल्लाह ने वसअत दी है, जुर्म को हाथ से रोके, नहीं तो जुबान से रोके, नहीं तो दिल से बुरा जाने। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं हजरत अली से, खारजियों से मैं बात करना चाहता हूं लड़ने से पहले। कहा इजाजत दे दी। 6000 खारजी मैदान में है। हजरत इब्ने अब्बास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहा क्या एतराज है? कहा पहला एतराज अमीरुल मोमिनीन क्यों काटा, दूसरा एतराज हकम गैरुल्लाह को क्यों बनाया,
तीसरा एतराज, माले गनीमत जायज नहीं तो जंग क्यों किए, और जब जंग जायज है तो माले गनीमत क्यों नहीं लेने दिए। ये 3 एतराज। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं अगर मैं कुरान से जवाब दे दूं तो बोले हम तौबा कर लेंगे ना, खारजी लोग बोल रहे हैं हम तौबा कर लेंगे ना। अब सुने हजरत इब्ने अब्बास जवाब देते हैं। नंबर 1, अमीरुल मोमिनीन की बात तुम लोग कर रहे हो ना, क्यों काटा। सुलह हुदैबिया में नबी ने ये लिखा था, ये सुलहनामा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से लिखा गया था। काफिरों ने कहा रसूलुल्लाह हम मानते तो इख्तिलाफ क्यों होता, रसूलुल्लाह को काटो। रसूलुल्लाह को काटा गया वहां पर सुलह के लिए। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अफजल लफ्ज है या रसूलुल्लाह अफजल लफ्ज है। कहा रसूलुल्लाह। का सुलह के लिए जब उसको काट दिया गया तो इसको हटा करके सही किया या गलत। का नहीं, हजरत अली ने सही काम किया। ये जवाब दिया ना कुरान और हदीस की रोशनी में, दिमाग बात में बैठ गए। दूसरा एतराज, हाकिम गैरुल्लाह को क्यों बनाया, कुरान में आया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकिम सिर्फ अल्लाह रहेगा। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कुरान शरीफ में आया वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबतु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। मियां बीवी में इख्तिलाफ हो जाए तो एक हाकिम औरत की तरफ से, एक हाकिम शौहर की तरफ से, बीवी की तरफ से एक हाकिम और मर्द शौहर की तरफ से एक हाकिम, दोनों मिलके फैसला कर दे मान लेना चाहिए। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं मियां बीवी का झगड़ा बड़ा था या हजरत अली और अमीर मुआविया का। बोले हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली का। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं इस छोटे मामले में अल्लाह खुद हुक्म दे रहा है गैरुल्लाह को हाकिम बनाओ। अब हजरत अली ने हाकिम जो बनाया गैरुल्लाह को सही किया या गलत। का नहीं, सही काम किया। दूसरा एतराज, माले गनीमत क्यों नहीं ली जंग में। माले गनीमत में बांदी आए तो उसके साथ में सोहबत जायज है। माले गनीमत में जो पैसा दौलत आती है उसका मालिक वो होता है जो जंग जीतता है। हजरत अली के अपोजिट में हजरत आयशा थी और हजरत आयशा तमाम मोमिनों की मां है। कोई अपनी मां को बांदी बना सकता है। कुरान शरीफ में आया वो तमाम मोमिनों की मां है, अज़वाजे मुतहरात मोमिनों की मां। अब हजरत अली ने बांदी न बनाकर सही किया या गलत। खारजियों ने कहा नहीं सही किया। तीनों सवाल का जवाब दे दिया हजरत इब्ने अब्बास ने। 6000 में से 2000 बैक वक्त सिद्दीक दिल से तौबा करके हल्का बरोश इस्लाम हो जाते हैं और हजरत अली के हाथ पे मुरीद हो जाते हैं। 2000 खारजी। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, मिस्र में मैंने देखा वहां के लोगों से पूछे कि वुजू में 4 फराइज, वो कहेंगे नाम अना आलम फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफिक वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम मिनल कअबैन। वहां की जाहिल पब्लिक को भी पता है कि वुजू में 4 फराइज है और वो कुरान की इस आयत से साबित है। अवाम को अकीदा पता वहां पर। मैं दलील से बात कर रहा हूं, मैं रह के आया हूं मिस्र में। आम आदमी की बात कर रहा हूं, मौलाना की बात नहीं कर रहा। यहां इतने लोग बैठे, अगर मैं पूछूं रोजा फर्ज है कुरान में कहां लिखा है, अवाम में से मुश्किल से 1-2% भी बता पाए। यही अलमिया है, क्योंकि जलसा रिकॉर्ड करने, एंजॉय करने और तफन्नुन तबा के लिए कर लिया। जुमा में कभी सीखने की नीयत से नहीं गए। क्यों नहीं गए जुमा में सीखने की नीयत से? हजरत जाता तो, मगर इमाम साहब बेकार तकरीर करते, तकरीर करनी ही नहीं आती। भाई साहब तकरीर करने नहीं आती, मैं मान लिया हर शख्स गुलाम जिलानी अजहरी नहीं हो सकता, लेकिन गुलाम जिलानी अजहरी मुहाल भी नहीं है। आप दे रहे हैं 5 रुपया और तकरीर कह रहे हैं गुलाम जिलानी जैसा करो। आप दे रहे हैं 10,000 और तकरीर कह रहे हैं मुफ्ती शहजाद और मुफ्ती अख्तर हुसैन जैसी करो। भाई उसको 40,000 तनख्वाह देना, फिर मुफ्ती साहब को लाए ना, फिर जुम्मे में तकरीर में जाए ना। हमें मत बोलाए, बाहर वालों को मत बोलाए। इमाम साहब को 40,000 तनख्वाह दे और हर जुमा आधा घंटा वो दीन की तालीम देंगे। अगर एक जुम्मा में 4 बातें आपने सीखी ना, तो महीने में 4 जुमे होते, 4 को 4 से इंटू करें 16 बन जाते। एक महीना में 16 मसले के आलिम बनेंगे, चंद सालों में हजारों मसाइल के अल्लामा बन जाएंगे। मगर ये करता कोई नहीं, तमन्ना है, सीखता कोई नहीं, प्लानर कोई नहीं बनता। अभी मैं ऐलान कर दूं रजा नगर में आला हजरत मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा?
हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, अजहरी साहब मेरी तरफ से पूरी सीमेंट। एक साहब खड़े हो गए, हजरत हजरत मेरी तरफ से पूरी ईंट। ये 5 करोड़ की मस्जिद में 1 साल के अंदर बना सकता हूं, रजानगर की बात कर रहा हूं, और बैठे बैठे ऑनलाइन पैसे आ जाए। 5 करोड़ की मस्जिद 1 साल के अंदर रजानगर में बन जाएगी, 5 करोड़ की। अब मैं ऐलान करूं, एक मुफ्ती साहब लाना है, 50,000 तनख्वाह होगी, 12 लोग तैयार हो जाए, साल में एक बार नंबर आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरीके से कोई हाथ नहीं उठाए, कोई खड़ा नहीं होगा। समझ में आया? अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये बताइए, ये 5 करोड़ की या 1 करोड़ की या 1 लाख की आपकी मस्जिद है, मस्जिद में जाके कहे गुंबद साहब आप तो 50 लाख के हैं, बताइए ना वुजू में कितने फराइज है? गुंबद बताएगा वुजू में 4 फराइज। मीनारा साहब आप तो 3 लाख के, बताइए ना वहाबी की बेटी से निकाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मीनारा बताएगा वहाबी की बेटी से निकाह करना जायज है कि ना जायज? मार्बल साहब आप बताइए ना, आला हजरत और अशरफ अली थानवी में क्या फर्क है? वो मार्बल बताएगा। इसका मतलब मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद अगर रजानगर में 5 साल नहीं 500 साल भी रहे, एक भी जाहिल को मस्जिद आलिम नहीं बनाएगी, मगर एक आलिम अगर रजानगर में आ जाए तो 5 साल के अंदर हजारों जाहिल को वो आलिम बनाने की ताकत और कुव्वत रखता है। ये समझने और करने वाली बात है जो पब्लिक आज नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही। फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत ने यह लिखा, सबसे अफजल हजरत अली नहीं, सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर है। क्यों? मईयत इलाही ने नबी को सबसे अफजल बना दिया। अब आइए, हजरत अबू बकर ही नहीं, 1,24,000 सहाबा, मगर मां का लफ्ज कुरान शरीफ में हजरत अबू बकर के लिए आया। गारे हिरा में कुरान शरीफ की आयत है, नबी फरमाते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ये मां का लफ्ज आया, गम ना खा, हमारे साथ अल्लाह है। नबी को मईयत इलाही ने सबसे अफजल रसूल बनाया, और ये जो अबू बकर के लिए मां का लफ्ज आ रहा है, हजरत अबू बकर को इसी मईयत मुस्तफा ने सिर्फ 1-2 लोगों पर नहीं, बल्कि हजरत उमर के आमाल के बारे में पूछा गया है, तो हजरत उमर के सारे आमाल तराजू के एक पल्ले में डाल दे, और अबू बकर का एक अमल रात हिजरत वाली रात का तराजू के दूसरे पल्ले में डाल दे, वो हिजरत वाली रात का अमल उमर ही नहीं, हजारों उमर के आमाल पे भारी नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। मईयत मुस्तफा ने अबू बकर को सबसे अफजल वाला बना दिया, अबू बकर को। अब आइए, मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह उनकी बारगाह में आ रहा हूं। इमाम हुसैन कैसे आगे बढ़े, इनको कैसे मईयत मिली? कुरान शरीफ इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करे, कुरान शरीफ में आया। अच्छा, यहां पर एक आदमी आपसे पूछेगा कि इमाम हुसैन या हुसैन अल मदद कहना कहां से जायज हो गया? यहां तो सब्र और नमाज का आया है ना। इसका जवाब हमारे अकाबिरीन ने यह लिखा है, गौर कीजिएगा, तवज्जो से सुनेंगे तो समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। मुझे यकीन है आपको याद हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं। नमाज कबूल होती है या कबूल नहीं होती है? दोनों ऑप्शन है या एक ही ऑप्शन है इसमें? ये समझता हूं मैं 50% से ज्यादा लोग इसका जवाब दे देंगे। नमाज कभी कबूल भी होती है, कभी कबूल नहीं भी होती है। नमाज मकबूल भी हो सकती है, मरदूद भी हो सकती है। अगर दिखावे के लिए है, रकात बातिल, तस्बीह बातिल, सबके सब मुंह पे मार दिए जाएंगे। नमाज रोजा मकबूल भी हो सकते, मरदूद भी। हज मकबूल भी, मरदूद भी। ज़कात मकबूल भी, मरदूद भी। सब्र मकबूल भी, मरदूद भी। ये सब आमाल है। अब देवबंदी से ये कहिएगा
कि जब आमाल से मदद तलब करना जायज है, जो मकबूल भी हो सकते हैं मरदूद भी। आका हुसैन एक ही ऑप्शन है, वो मरदूद नहीं, हमेशा के लिए मकबूल है। गौसे आजम एक ही ऑप्शन है, वो हमेशा के लिए मकबूल है। हजरत अली मकबूल है, प्यारे मुस्तफा मकबूल है, अबू बकर मकबूल है, उमर फारूक मकबूल है, हजरत उस्मान मकबूल है, ख्वाजा गरीब नवाज मकबूल है, आला हजरत मकबूल है। नमाज और सब्र ये मकबूल और मरदूद दोनों हैं, इनसे मदद तलब करना जायज है। तो जो हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह में मकबूल है वो हुसैन बिन अली, मौला अली मुश्किल कुशा का बेटा, उनसे मदद तलब करना बदल जाए आदम हुआ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। बदल जाए आदम, क्योंकि वो सिर्फ मकबूल ही है, आका हुसैन मकबूल है। अच्छा, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह। अब लफ्ज क्या आया, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। करबला में यजीद हक पर है या हुसैन हक पर है? अगर कोई कुरान से पूछना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जवाब दे सकता हूं कि कुरान शरीफ में आया। कुरान शरीफ नाजिल तो पहले हो चुका था, नुजूल बंद था कुरान शरीफ का। करबला में कुरान नाजिल नहीं हो रहा था, पहले ही बंद हो चुका था। प्यारे मुस्तफा पे नुजूल बंद हो चुका था कुरान का, मगर इन्नल्लाह मअस्साबिरीन आया। ये मअस्साबिरीन में देख ले, एक तरफ 72 और 82 है और दूसरी तरफ 22,000 है। प्यासे यजीदी नहीं हुसैनी थे, भूखे यजीदी नहीं हुसैनी थे। तो सब्र हुसैन की तरफ था, यजीद की तरफ नहीं था। और जहां सब्र होता है वहीं अल्लाह तबारक व तआला की मईयत होती है। ये कुरान में आया, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। यही वजह है दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने सजदा किया है, यही वजह है नमाजियों का भी सजदा है, हाजियों का भी सजदा है, गाजियों का भी सजदा है, ज़कात देने वालों का भी सजदा है, तवाफ करने वालों का भी सजदा है, लंदन अमेरिका वालों ने भी सजदा किया है, लीबिया ट्यूनिस वालों ने भी किया है, जज़ाइर मगरिब वालों ने भी किया है, मूरितानिया चिबूती वालों ने भी सजदा किया है, जुज़ुल कमर नाइजीरिया वालों ने भी किया है, इटली बहरीन इमारात दुबई वालों ने भी किया है। दुनिया के तमाम मोमिनों ने सजदा किया है और तमाम सजदा करने वालों को कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने एक दर्श दिया है, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, तराजू के एक पल्ले में दुनिया के तमाम इंसानों के सजदा को डाल दे, दूसरे पल्ले में तन्हा हुसैन के आखिरी सजदे को डाल दे। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। मेरे भाई, कुरान शरीफ में जो ये आया है आखिरी बात, इसके बाद क्या आया? जस्ट इसके बाद आया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। अच्छा, यहाँ पर एक कॉमन फलसफा बता रहा हूं जो आपके मिजाज से और आम हिंदुस्तानियों के मिजाज से हटके है। रजानगर में एक आदमी के पास मलकुल मौत आए, रूह निकाल के ले गए। 3 दिन के बाद आप जाके पूछे फला आदमी कहाँ? He's dead, उसका इंतकाल हो चुका। कब? बोले परसों। और अगर नहीं मरा है वो घर पे होगा, उनका घर वहां, यहां से लेफ्ट लीजिए राइट लीजिए चले जाइए। इसका मतलब रूह मलकुल मौत निकाल के ले गए, इसका मतलब वो मुर्दा है। और जब तक बदन में रूह बाकी है इसका मतलब वो जिंदा है। यही कॉमन सेंस है, मगर मैं इस बात को नहीं मानता। गलत, 100% गलत। अबू जहल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रिजेक्टेड। सेड अगेन कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रिजेक्ट अगेन। सेड कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम, अवमन कान मय्यता, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। अबू जहल की रूह मलकुल मौत निकाल के नहीं ले गए, मगर क्या कहा? ये मुर्दा है। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। Abu Jahl is walking, Islam said he is dead. His hands are catching, Islam said he is dead. His
his eyes are watching, Islam said he is dead. His fingers are working, Islam said he is dead. His feet are walking, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead. प्लानर है, बीवी बच्चों वाला है, कत्ल नबी का मशवरा दे रहा, लीडिंग कर रहा, क़यादत कर रहा, मलकुल मौत आए नहीं, रूह निकाले नहीं, मगर इस्लाम ने जीते जी मुर्दा घोषित कर दिया। ये जिंदा है ही नहीं, मुर्दा है। पता चला रजानगर में सब जिंदा नहीं है, भारत में सब जिंदा नहीं है, चलने फिरने वाले बहुत सारे मुर्दा भी है। ये दलील जिब्रील अलैहिस्सलाम का सेंटेंस, अवमन काना मैतन, अबू जहल जीते जी मुर्दा है, फिर जिंदा कौन है भाई? 1 हिजरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 61 हिजरी की हिस्ट्री का जब मुताला किया, इमाम हुसैन मदीना शरीफ से मक्का शरीफ से इराक शरीफ तशरीफ लाते हैं। मुस्लिम बिन अकील सबसे पहले मलकुल मौत आए, रूह निकाल के ले गए। इस्लाम बोल रहा है जिंदा है, हजरत कैस की रूह निकल गई, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। जुहैर बिन कीन मलकुल मौत के करीब है, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अब्बास के बाजू कट गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। अली अकबर जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, इस्लाम बोलता वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सवाल पैदा होता, रज़ानगर के सुन्नी मुसलमान ये जानना चाहते हैं, ए अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाज अबू जहल ने, लाइफ स्टाइल अबू जहल ने, अंदाज़े अबू जहल ने जवाब दिया, अदालत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, अज़मत इस्लाम, शौकत इस्लाम, शहदाए करबला का इनफराद। मेरे भाई, आप दिल में आला हजरत को गाली दे, कोई फतवा नहीं लगे। आला हजरत की तारीफ करे तो भी मुफ्ती साहब कोई फतवा नहीं लगाएंगे। दिल से दे रहे हैं ना, दिमाग से दे रहे हैं ना। आप मुफ्ती साहब का फतवा लगाएंगे जब आप बोलेंगे, जब आप लिखेंगे। मन ही मन में मुझे गाली देंगे तो थोड़ी फतवा लगेगा। मन ही मन में कुछ भी करे, मन पे फतवा नहीं लगता, मगर अल्लाह ने मन पे भी फतवा लगाया, सोच पे फतवा लगाया अल्लाह ने। कुरान में आया, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए, सोचना भी मत मुर्दा है उसके बारे में, सोच पर फतवा। और याद रखिएगा, हम सोच को नहीं जानते हैं ना, अल्लाह जैसे कौल को जानता है वैसे ही सोच को भी जानता है, सोच को भी जानता है। अब्र रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नास बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ए अमीरे कारवां तुझ पर। इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ थे, क्योंकि यजीद शैतान का गुलाम था। आज भी अगर कोई शख्स रहमान का गुलाम है, सर के ताज है, शैतान का गुलाम है, फिर वो लाख दावा करे मैं हुसैनी हूँ, कहीं न कहीं खलल और कमी है। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे उलमाए किराम हर जमाने में मेहनत कर रहे हैं, आज के ज़माने में भी मेहनत कर रहे हैं। और नबी ने कुरान शरीफ की तफसीर नहीं लिखी है, नबी ने लिखवाया है। 14 सहाबा ने कुरान लिखा है, उसमें हजरत अमीर मुआविया भी है, लिखने वाले हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लिहाजा अमीर मुआविया पे लान तान करना ये मौलाइयत नहीं, जहन्नमियत है, दोज़खियत है, ये राफ़ज़ियत है। हजरत अमीर मुआविया तमाम सहाबा की तरह जन्नती है। इस जमाने में यकीनन हर जमाने की तरह इस जमाने में भी बहुत सारे उलमाए किराम हैं, और आपको आलिम पहचानना नहीं आता है, क्योंकि मैंने देखा है स्टेज पर नाजरा खां भी बहुत अच्छी तकरीर कर लेता है,
कारी भी बहुत अच्छी तकरीर कर लेता, हाफिज भी बहुत अच्छी तकरीर कर लेता है, मगर फतावा रज़विया में लिखा है तकरीर करने के लिए आलिम होना जरूरी है, वरना कब इस्लाम को डुबो देगा उसे पता ही नहीं चलेगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम आलिम दीन होता है, इसलिए तकरीर करने के लिए आलिम होना जरूरी। अगर मुकर्रिर को आप बुलाते हैं तो आपके इलाके में जो उलमा हैं उनसे पूछ ले कि आलिम मुकर्रिर को लाइएगा, गैर आलिम मुकर्रिर को नहीं लाइएगा। मेरे बस में होता, अगर ये इस्लामिक कंट्री होती तो मैं नाम ले लेता आपको कि भारत में ये आलिम नहीं है, मगर इस्लामिक कंट्री है नहीं। वो आदमी भेजेगा, गुंडा भेजेगा, सोशल मीडिया पे गाली देगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं नाम से परहेज कर रहा हूँ। माजी में हमने नाम लिया था, उस आदमी का फोन आ गया, आपने मेरा नाम लिया। मैंने कहा लिया, आपको कैसे पता मैं आलिम नहीं हूं? मैंने कहा आपकी तकरीरों से जाहिर है। आपने तकरीर में कहा था माँ बाप की ताजीम मुकद्दम है उलमा की ताजीम पर, यह गलत है। फतावा रज़विया में इसका उल्टा लिखा है। फिर से मसला सुने आप लोग, माँ बाप की ताजीम ज्यादा जरूरी है या उलमा मशाइख की ताजीम ज्यादा जरूरी है? आला हजरत ने लिखा उलमा मशाइख की ताजीम ज्यादा जरूरी है। वजह यह बताई कि उलमा रूह के मुरब्बी है और इंसान को जहन्नम से निकाल कर जन्नत तक उलमा ले जाते हैं। जिस्म को प्रोटीन माँ बाप देते हैं, मगर रूह को प्रोटीन उलमाए किराम देते हैं। नबी का तारुफ, नबी की पहचान उलमा कराते हैं। इसलिए फतावा रज़विया में लिखा है उलमा मशाइख की ताज़ीम मुकद्दम, और आपने कहा कि उलमा मशाइख की ताज़ीम मुकद्दम नहीं, गलत है। वो जलाल में आ गए वो साहब मेरी बात सुन करके। आलिम किसको कहते हैं मुझसे पूछा, आप लोग भी याद कर ले आलिम किसको कहते हैं। मैंने कहा जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, उसको आलिम कहते हैं। कहा अच्छा पूछो मुझसे क्या मसला पूछना चाहते हो। मैंने कहा वेरी गुड, बताए। जैद कहता है वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, लेकिन जैद एक ही हाथ को फर्ज मानता है, दूसरे हाथ को फर्ज नहीं मानता है। उस पर कौन सा हुक्म लगेगा? शरे विकाया के हाशिए का मसला है, आलिम समझ जाएगा। अब वो साहब की तो जमीन खसक गई पांव के नीचे से, वो तेवर बदलने लगे। वो बाद में बताऊंगा तूने मेरा नाम क्यों लिया। मैंने कहा अभी चैलेंज किया ना आपने, बताए ना, सवाल का जवाब देना। जैद पर क्या हुक्म लगेगा? एक हाथ को फर्ज मानता, दूसरा को नहीं मानता। बोले नहीं वो बाद में बताऊंगा, आइंदा तुमने मेरा नाम लिया तुम्हारी खैरियत बिगाड़ दूंगा, यही बोला मुझको। जब मुझको बोला तब मैंने कहा लिसन टू मी ब्रो, मेरी मौजूदगी में स्टेज पे तकरीर की तुमने, तो मैं तुम्हारा रद्द करूंगा, तुम्हें जो करना हो कर लेना। उसके बाद से दोबारा मेरे साथ में कभी स्टेज पे नजर ही नहीं आया। आप लोग नहीं समझते होंगे हक क्या है बातिल क्या है, एक आलिम को तो समझना पड़ेगा ना हक क्या है बातिल क्या है। वो क्या बोल के जाता और आप मान लेते और पब्लिक को पता भी नहीं चलता। अब उसका मुरीद का फोन आया, हजरत उसके मुरीद का फोन आया, मुरीद बोलता मेरे पीर साहब को आपने गैर आलिम कहा। मैंने कहा बोले आपको कैसे पता वो आलिम नहीं। मैंने कहा ऐसे 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 पता वो आलिम नहीं। बोले मुझको लगता है वो आलिम मुझको लगता है वो आलिम है। मैंने कहा आपको कैसे लगता है वो आलिम? बोले अभी तकरीर कर रहे थे कुछ दिन पहले करबला के बारे में और ये कह रहे थे जालिमों ने माँ और बहनों के सर से ओढ़नी खींच लिया। आज भी अगर माँ और बहनों के सर से कोई ओढ़नी खींच ले तो माँ और बहनों को चाहिए कि बालों से चेहरा का पर्दा कर ले, बालों से। देखिए कितनी अच्छी बात बताई, सुनने में कैसा लगता? बहुत अच्छा। मैंने उसको कहा मुरीद को तुम्हारी यही तकरीर तुम्हारे पीर की बता रही कि वो आलिम नहीं। बोले कैसे? मैंने कहा बाल का छुपाना फर्ज है, चेहरा छुपाना फर्ज नहीं वाजिब है। चेहरा छुपाना वाजिब है, फर्ज नहीं। फर्ज को दिखा रहा, वाजिब को छुपा रहा, व्हाट नॉनसेंस। फर्ज को तर्क करके इतियाने वाजिब साइलेंट रख दिया, फोन दोबारा फोन नहीं आया किसी का। वो अच्छा हुआ मैं रिकॉर्डिंग को जायज नहीं समझता। अगर रिकॉर्डिंग को मैं जायज समझता और रिकॉर्ड करके वायरल कर लेता ना, तो जिस जमाने में मेरी वो क्लिप चल रही थी उसी जमाने में दलील भी चला करती साहब, और आज तक किसी ने सनद नहीं पेश की। मैंने 4 लोगों का नाम लिया, 4 में से एक ने भी सनद नहीं पेश की। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि उलमा आज भी आपके दरमियान आएंगे। सही कौन गलत कौन, इसके 2 मेयार। नंबर 1 ये देखिएगा कि वो मसलके आला हजरत वाला है कि नहीं।
अगर मसलके आला हजरत वाला नहीं है तो फिर कितना ही बड़ा अल्लामा क्यों ना हो, आपके ईमान को कब बर्बाद करेगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मसलके आला हजरत वाला होना चाहिए। नंबर 2, मसलके आला हजरत वाला है तो फिर तकरीर के लिए आलिम होना चाहिए, नात खानी के लिए आलिम का आलिमाना वज़ा कता होना चाहिए। सिगरेट घंटों पी रहा, सेल्फी ले रहा, अय्याशिया कर रहा, जूहू चौपाटी पे जाके लड़कियों के साथ में टाइम पास कर रहा, हम प्रोग्राम में बोला कि 50,000 दे रहे हैं उसको और पता ही नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए ये हमारी ड्यूटी है नीट एंड क्लीन इस्लाम को बनाने के लिए। यकीनन मसलक आला हजरत हक है, उसकी दलील फतावा रज़विया आज भी है जो कुरान और हदीस से मुस्तंबत और माखूज है। और याद रखे फतावा रज़विया कयामत तक रहेगा, कयामत तक फतावा रज़विया रहेगा। अगर कोई शख्स ये बोलता है नहीं तादुश शरिया के बाद अब मरकज बरेली नहीं है, आला हजरत का इंतकाल हो गया, मुफ्ती आजम का इंतकाल हो गया, तादुश शरिया का इंतकाल हो गया, अब मरकज बरेली से हट जाना चाहिए, तो मैं उन्हें बता दूं तादुश शरिया, आला हजरत, मुफ्ती आजम ये सब जाने से पहले कंजुल ईमान दे के गए हैं, फतावा रज़विया दे के गए हैं, और दौलतुल मक्किया दे के गए हैं, तिफलुल फकीहुल फाहिम दे के गए हैं, इम्बाउल आयत बिसैफिल गैब दे के गए हैं। और फतावा रज़विया कंजुल ईमान का जवाब नहीं है, मरकज बदलने से पहले जवाब होना चाहिए, जवाब। इसलिए फतावा रज़विया कयामत तक रहेगा, और जब तक फतावा रज़विया रहेगा हमारा मरकज बरेली रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। सैयद साहब आ रहे हैं, सब लोग खड़े हो जाएं, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। इनकी रगों में हुसैनी खून भी है और अली का इल्म भी है। नारे तकबीर, नारे